देखिए ये जो क्षण है बहुत ही भावुक है और बहुत यादगार क्षण है, क्योंकि इस समय जो है हमारी 12 की बच्चियाँ जो है तो 2 वर्ष हम लोगों के बीच में व्यतीत करके आगे जा रही हैं, आगे की पढ़ाई करने के लिए जाएंगी, परीक्षा में अभी जाएंगी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसे हम उम्मीद करते हैं। हम लोगों से भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बुद्धि को सही बनाए रखें, आप किसी तरह से भ्रमित ना हो, मेहनत करें, जो भी पढ़ा है उसको तैयार करें, जो भी समय रह गया है टू दी पॉइंट पढ़ें, जवाब दें, अंशों पेपर वगैरह करवाए गए हैं आपको, उनसे आपको आइडिया मिला होगा कि पेपर किस तरीके से आपको करना है और अपने जीवन में भी सही तरीके से काम करो। यदि जो बच्चियाँ होती हैं, हमारी जो छात्राएं होती हैं, वो एक घर की इज्जत होती है, तो आपको अपने चरित्र को, अपने कर्तव्य को इस तरीके से करना है कि कहीं पर भी कोई वो आपसे भूली ना हो। ये रहता है हमारा उद्देश्य आप लोगों को बताने का। हमारी 11 की छात्राएं हैं, अभी 1 साल और रहेंगे हमारे संपर्क में, तो उनको भी यही बताना है कि खूब मेहनत करना है। अभी से अभी परीक्षाएं आपकी हो गई हैं, 12वीं में आप तैयारी शुरू होगी, तो कायदे से पढ़ें। आपकी जो बड़ी बहनें हैं परीक्षा देंगी, उनसे भी कुछ गाइडलाइन लें कि कैसे हमको करना है, बढ़िया तरीके से काम हम लोगों से पूछें और हम लोगों से राय लें, अपने माँ बाप की बात माने। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो विकृति आती है वो परिवार से हो जाती है। लड़कियां क्या करती हैं कि माँ की बात नहीं मानती हैं, कई शिकायतें होती हैं, पापा की नहीं मानती, भैया की नहीं मानती, वो टीचर की भी नहीं मानती बातें। जैसे आप लोगों को बहुत बताया गया कि क्लास में आइए, आप रेगुलर रहिए, आइए, लेकिन नहीं आई बच्चियाँ। आती तो और अच्छा कर लेती, अगर विद्यालय में, हमारे विद्यालय में रेगुलर आप आती रहती तो अच्छा कर लेती, और जैसे जो आप करेंगे अच्छा करेंगे, उम्मीद है कि हमारी बच्चियाँ अच्छी हैं इस बार। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो है कुछ छात्राएं जो है मैरिज में भी सेलेक्ट हों। हमारी शुभाशीष है, आपको शुभकामनाएं हैं, बधाई है बहुत बहुत आपके जीवन के लिए। आगे आगे जो भी आपका शैक्षिक जो पथ होगा उस पर आप अग्रसर हों, अपने परिवार का, समाज का, अपने विशेषकर परिवार का, माँ बाप का और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। यही हमारी उम्मीद है, आशा है, उम्मीद है कि उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगी। ठीक है, सही है, बढ़िया करोगे। और एक बात सबसे बड़ी बात यही है, लड़कियों के अंदर हमने देखा है कि लड़कियां बहुत जल्दी होपलेस हो जाती है। होपलेस नहीं होना है, आपको ये मान के चलना कि आप कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम करने जाते हैं, हम डर पहले जाते हैं, डर गए समझ लो तो फिर मर गए, डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात आदमी लोग कहते हैं डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना होता हो? क्यों नहीं डरना है? बोलो, क्यों नहीं डरना है? हम कर सकते हैं, ईश्वर हमारे साथ है, हमारे माँ बाप का, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, ये हमको बल देगा। ये याद रखो, इतना सब लोग जानते हैं कि ईश्वर तो हर क्षण हमारे साथ है, उससे बड़ी शक्ति और कोई है नहीं। तो अगर हम इस तरह से मान के चलेंगे कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर है, यूपी है हम लोग, तो हम कहीं पर भी डगमगाएंगे नहीं और अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ बच्चों का हमने देखा है कि शुरू में नहीं कर पाते, लेकिन बाद में समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से काम करेंगे, कहीं पर भी भ्रमित नहीं होंगे, किसी कहने में नहीं आएंगे, गलत तरीके से नहीं जाएंगे, गलत जगह पर नहीं जाएंगे किसी कहने से। तो लड़कियों को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हर चीज का। अपने भैया है, भाभी है, माँ बाप है, सबको कोई भी बात होती है तो बताते रहना चाहिए। आगे का आपका सफर बहुत कठिन होगा, आगे आपको पढ़ना है, यहाँ पर तो फिर भी आप ज्यादा उसमें रहिए, अपने घर के आसपास रहिए, बाहर भी जाना पड़ सकता है पढ़ने के लिए, बाहर रहना भी पड़ सकता है। जब आपको ऊंची शिक्षा लेनी है तो वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी परीक्षा होगी कि आप कितना कितना अपने लिए संयमित कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग अखबार में देखते होंगे, हम लोग देखते हैं कि बच्चियां बाहर तैयारी कर रही हैं, अच्छी तैयारी कर रही हैं, कोई अच्छी की तैयारी कर रही है, पीसीएस की, कोई आईएएस की कर रही है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रही है, कोटा वगैरह। आए दिन आता है कि लड़कियों ने फांसी लगा ली, मर्डर कर लिया, सुसाइड कर लिया, लड़कों ने भी कर लिया। तो इस तरह के कदम कब उठाता आदमी, कब उठाते हैं? जब हम सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाते, हम लोग सोच नहीं पाते हमें क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत है, किसी कहने में आ जाते हैं। अगर कोई काम गलत हो भी गया, 1% गलत होगा नहीं, हो भी गया, तो वहां पर भी धैर्य रखना है, बताना है अपने बड़ों को, छुपाना नहीं किसी को। अभी तो देखो, वो जज थी वहां पर बदायूं में, लड़की, वो जज थी, तो जज लड़की होती है, उसने सुसाइड कर लिया। कोई भी परिस्थिति ऐसी आई होगी, लेकिन हर कोई परिस्थिति से उसका सामना करना चाहिए था, अपने घर वालों को, माँ बाप को बताना चाहिए था, तो वो उस संकट की घड़ी में मदद करते थे। ये चीजें जो है लड़कियों के सामने भी कभी कभी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, आपके सामने भी आ सकती है, तो वहां पर आपको कहीं पर विचलित नहीं होना। ठीक है, हम लोग भी हैं, हम लोग गलती कर जाते हैं, तो गलती करने का मतलब ये नहीं, गलती देखो स्वाभाविक बात है, हो जाती सभी से, लेकिन ये नहीं गलती करने का मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा कदम उठा लें
कि कोई निर्णय ऐसा ले ले घर छोड़ के भाग जाए, या कोई और गलत निर्णय ले ले, या सुसाइड कर ले, जहर खा ले, या पढ़ाई छोड़ दे किसी की वजह से। तो ये सब सही समझ रहे नहीं आप लोग? ऐसे बच्चे बहुत समझदार होते हैं, तो ये मानते हैं सबकी बुद्धि बहुत तेज है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा जानते हैं आप लोग। सभी चीजें समाज में चल रही है, विशेषकर मोबाइल का उपयोग करने से बचेगा। मोबाइल से इतना दूर रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। मोबाइल सबसे बड़ा बाधा है लोगों के बच्चों के कैरियर बनाने में। इससे जो है बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, तो मोबाइल से बचेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए मेरी रात बहुत अच्छा समय रहा, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद सभी के लिए। मुझे एक बात याद आई, एक निर्मल यादव सुनिए सब लोग ध्यान। अब समय लड़कियों का आया, अब लड़कों से लड़कियां बढ़कर हैं। ये निर्मल यादव प्रोफेसर और डॉक्टर सब हैं, तो इसलिए अब तुम्हारा ये सौभाग्य है कि तुम्हारे दिन अच्छे आए हैं। उन अच्छे दिनों का सही सदुपयोग करो, भविष्य अपना बनाओ। मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया, तुम्हारी कितनी 6-7 साल पहले? 71 वर्ष। अब उनकी 5-6 साल और हो गई 70 तो सारा सीख लीजिए। बहुत स्वस्थ है, बहुत सुंदर है। अब उनका बाल जरूर है, वो काला हो गया। अभी हम लोग बुलाया था उनको, इस पे सब पहुँच गए थे। यही मैंने उनसे पूछ किया, बेटियाँ अब कह रहे उसके जन्म की कई बेटियाँ? बोले 2 बेटियाँ हैं। अब तो लड़कों का, अब तो लड़कियों का जमाना आ गया। ये निर्मल यादव ठीक है। लेके जाओ। बाबूजी को हाँ बाबूजी को हाँ करो का प्रेजेंट ही कराओ था ले आप सेल्फी करो ना, सेल्फी करो, सेल्फी इधर उधर लो। अरे हम लोगों को आए सेल्फी शांत हो जा बेटा, शांत हो। और जो 12th में बेटियां बोर्ड परीक्षा देने के लिए तैयार है, जो 22 से प्रारंभ हो रही है, 9 मार्च तक चलेंगी, उनके लिए मेरी बहुत ढेर शुभकामनाएं। जो समय रह गया है उसका सदुपयोग करें, मेहनत करें। उनके लिए मेरी तरफ से अभी मैंने कहा एक डॉक्टर निर्मल यादव मेडिकल कॉलेज अभी उन्होंने इस बार जो यथार्थ जो है सामुदायिक स्मारक अस्पताल भोजीपुरा में, वो लंबे समय तक वहाँ प्रोफेसर रहे और डॉक्टर रहे। वो राजघराने की राज वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनकी वो बनी। हमारी हाइट से शायद ये कम नहीं होगी, कम से कम उनकी हाइट से बहुत सुंदर, बहुत योग्य। तो उन्होंने अभी स्थापना वर्ष मनाया गया था, 25वां वर्ष यथार्थ का, तो उन्होंने हमको भी स्पेशल बनाया। उनके एक जयंत उसका नाम डायरेक्टर फिल्म में है, तो
तो मैंने उनसे पूछ लिया। ये मुझे पहले से जानकारी थी कि उनकी 2 बेटियां, उन्होंने मुझे तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैडम आप बच्चे के बच्चों के बारे में बताइए। 2 तो बेटियां आपने बताई थी, पहले आपने दिखाया था। बोले ये उनके शब्द हैं। बोले अब बेटों का जमाना गुजर गया, अब बेटियों हमें है, बेटियों को बढ़ते हैं। आप देख लीजिए जो भी कंपटीशन है, लड़कियां आगे, लड़के बोर्ड परीक्षा का परीक्षा फल देखिए, चाहे हाई स्कूल देखिए, चाहे इंटर देखिए, चाहे BA और आगे, लड़कियों का आगे, लड़कों का परीक्षा फल उनका रिजल्ट नीचे। तो अब ये तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम अपने भविष्य को सुधारो। दूसरी बात जो अभी हमारे साहब ने कहा था, मैडम ने भी बात कही थी कि अपने जीवन में मित्र बनाओ, चाहे लड़की हो चाहे मित्र। दूसरी ये अवस्था जो तुम्हारी है किशोरावस्था, जो भी अच्छे और बुरे पक्ष चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, इसी अवस्था में किशोरावस्था में नहीं बिगड़ते। मैंने लड़कों को तो देखा ही, मैंने लड़कियों को भी था उसका जन्म वो भी मैंने खाते देखा और खेलते देखा। तो जीवन में ऐसी कोई आदत बना। दूसरा अभी मैंने उनको भी बताया था बच्चों को कि देखिए सबसे बड़ा जीवन में जो कोई चीज है चरित्रवान होना। उसमें तुम्हारा नाम, तुम्हारे माँ बाप का नाम, आगे जिस परिवार में पहुंचोगी। एक तो मुझे अभी याद आ गया, अनेक चरित्र की यतन पूर्वक रचना अच्छा करनी चाहिए। चरित्र की यतन पूर्वक रचना करनी चाहिए। चरित्रवान बनना चाहिए। धर्म तो आता है और चला जाता है, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो गया उसका कुछ बसाया नहीं रह सकता। क्या करो अपने जीवन में, आज विद्यार्थी जीवन तुम्हारा है कि हम जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम अपने भविष्य को अच्छा बनाएंगे। हम अपने माँ बाप का, सास ससुर का और देवर भाई का उचित सम्मान करेंगे और उनकी इज्जत को बढ़ाएंगे। हम उनकी इज्जत पर डाका नहीं लगेंगे। और 22 से तुम्हारी परीक्षाएं हैं तो 9 मार्च तक चलेंगी, उसकी तैयारी करो। असंभव कुछ नहीं है और हम बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे भविष्य की कामना करते हैं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। माँ बाप का और हम लोगों का मान बढ़ाओ, सम्मान बढ़ाओ और जो आज के समारोह आयोजित किया है उनके लिए मिठाई और बच्चों के लिए जो प्रयत्न मेरी ईश्वर से बार बार प्रार्थना है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो और सभी उत्तीर्ण हो। तो बेटा देखो यही हम बताना चाह रहे हैं आपको। हमारे पास विद्यालय थोड़ी दिनों बाद छोड़ेंगे, दूसरे विद्यालय में जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। लड़कियों के लिए अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़कियाँ हैं नहीं या और आगे बढ़ नहीं, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस का क्षेत्र हो, अध्यापन का क्षेत्र हो, हम किसी ऑफिस में जाना हो, अधिकारी है, जज है, हर क्षेत्र में। देखिए मनुष्य का जीवन है, सबको मनुष्य का शरीर मिला है, तो इसका उद्देश्य यही नहीं है कि हमने खाना खा लिया और अपने दैनिक क्रियाएं कर ली, बस आराम से घूमते फिरते रहेंगे, ऐसे पूरा टाइम निकालना। ये जो समय आपके पास है ये बहुत कम है, कि दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। इसको सही सदुपयोग करो। परीक्षा में और दिनों की अपेक्षा परीक्षा में पढ़ाई करने में ज्यादा मन लगता है, लगता नहीं लगता। तो जो भी पढ़ा हुआ है उसको दोहराओ, मेहनत करो, जीवन में कुछ बन के दिखाओ।
ऐसे तो कोई नहीं याद करने वाला है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे बने कि हम और अपना करें उद्धार और का भी उद्धार। दृढ़ संकल्प कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो आप कि हमको अच्छे बनना है, आगे बढ़ना है, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का मान बढ़ाना है, इज्जत बढ़ानी है। और अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको सब याद करेंगे, उदाहरण देंगे। साहब है अक्सर उदाहरण देते रहते हैं, तो ये दूर दूर बैठते हैं, अच्छे अच्छे बढ़े, आगे बढ़े, अच्छे निकले बेटा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोशी और उसके जो टीचर है तो उनका मैंने इंटरव्यू लाइव देखा, इंटरव्यू मैंने देखा। तो वो लड़का जो मनोज शर्मा है, वो लड़का इंटर में फेल हुआ था, पता होगा। इंटर में फेल होने के बाद उसने ये प्रण किया कि मैं कुछ करके दिखाऊं। तो वो इंटर पास करके आगे पढ़ाई के लिए गया। तो पढ़ाई के लिए गया तो वो अपना स्वयं बता रहा था लड़का, वो लड़का स्वयं अपने इंटरव्यू में बता रहा था कि जब मैं वहां गया तो मैंने दुकान पर नौकरी की, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पापा के पास, मेरी मम्मी के पास, जो दिल्ली में रह करके मैं IAS की कोचिंग करता हूँ। तो वो लड़का बता रहा था कि मैंने 4 बड़े लोगों के कुत्ते लोग पालते हैं, बड़े लोग, तो मैं 4 कुत्तों को टहलाने ले जाता, उसका एक कुत्ते का मुझको 400 रुपए मिलता। तो 4 या 5 कुत्ते मैंने जो है टहलाने के लिए नौकरी करती, सुबह के टाइम और शाम के टाइम कुत्तों को टहलाने जाते थे वो मनोज कुमार शर्मा, और उससे उन्हें पैसा मिलता था और कुछ अपना घर पर और कोई काम साइड में करते थे। तब वो नौकरी करके उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद वो IPS है, IAS की परीक्षा से IPS है, जबकि उनकी वाइफ जो है वो पहले TCS करने के बाद फिर वो IAS है। तो दोनों IAS मतलब IPS IAS दोनों। तो कहने का अर्थ ये है कि कितना साधारण लड़का जो इंटर नकल पर आधारित था, वहां का जो उस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्र की चंबल की घाटी की एक घटना है और बिल्कुल असली घटना है। इस फिल्म में जो भी दिखाया गया सब असली दिखाया गया। हालांकि मैंने फिल्म पूरी नहीं देखी है, कुछ झलकियां देखी, उसका उद्देश्य यही है कि संघर्ष करके वो आदमी बने। हमारे भी एक शिष्य है, तो उनने भी हमें अपना बताया रोते रोते कि मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने चाय का ठेला लगाया, तो मैं चाय बेचता था। तो चाय बेचता था तो चाय वाले में क्या होता था, मुझे कोई एक्सपीरियंस चाय का था नहीं, तो मैंने चाय का समोसे का ठेला लगाया। तो लोग हमको बड़ा मतलब जो है परेशान करते थे, चाय भैया नहीं, तुम्हारी ये नहीं बोलेंगे। तो मुझे चाय में कामयाबी नहीं मिली, उसमें मुझे घाटा पड़ा, जो पैसा लगाया था मैंने वो मेरा और चला गया घर से, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, ठेला पर सब्जी बेची। तो मैं सब्जी लेकर के जब जाता था तो औरतें मुझको बहुत वो करती थी, ये नहीं वो नहीं, ये तुम्हारा खराब है, वो खराब है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना परेशान होने के बाद वो कुछ तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे उनको अच्छा मिले जगह, तो नहीं सब लोग पा रहे। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। मैंने खुद अपने आप किया, मेरे माँ बाप इस स्थिति में नहीं थे कि उनको कुछ अच्छा करवा पाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं, असंभव नहीं है कोई चीज। इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाइंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। फूल्स माने मूर्खों की डिक्शनरी में होता असंभव, असंभव कुछ भी नहीं है। इंटर फेल बच्चा IAS बन सकता है, IPS बन सकता है। तो आप लोग तो फिर भी इंटर पास होगी, फेल नहीं होगी, है नहीं? बोलो क्या क्या तय कर रही हो, क्या तय कर रही हो? कुछ हम करके दिखाएंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। देखिए जीवन सार्थक तभी होगा, हम शरीर को हमको भगवान ने दिया है तो किस लिए दिया है बताओ आप? किस लिए दिया है? कुछ करने के लिए हमको बुद्धि दी है, बुद्धि। और क्या कहा कि आप अपनी बुद्धि से अपना लक्ष्य तय करिए, अपना उद्देश्य बनाइए, जीवन का, जीवन को सार्थक बनाइए। खाली सोने और खाने में ही पूरा जीवन नहीं काटते, फिर चूक हो जाएगी बहुत बड़ी, यही टाइम है। फिर चूक गए तो फिर कभी समझ नहीं पाओगे बात में, हम आपको बता रहे हैं। इसलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके लिए, आपके जल्दी करें।
क्या गुप्ता जी हमने टूर पर पानी पिए पानी पीते हैं। तो ऐसे सब कर रहे ठीक है लो फोटो हो गया ठीक आपको ट्रेन पर खाना आता था कहीं ट्रेन पर बहुत अच्छा पैकिंग होकर आता था, तो मैं सोचता था इन्हीं हाथों से ये अंडा परसते हैं, इन्हीं हाथों से बना हुआ मुर्गा मुर्गिया परसते हैं और इन्हीं हाथों से मेरे लिए सब्जी और रोटी लेकर आते हैं। तो मैं 6 दिन मैंने ट्रेन की स्टेशन पर आ गए तो समोसे खरीद वो सॉरी मैंने बिस्कुट खरीद लिए या चाय पी ली या कुछ फल मिल गया। ये हमारे साथ साथ भी थे, हम खाए थे, हम लोग 6 लोग थे, 5 लोग खाना आता था उसको खाते थे। और मैं आपको सुनाऊँ, मैं 11th क्लास में सन 1965 पढ़ रहा था, तो कई लोग पड़ोसी किराएदार थे लड़के, तो हमको हल्का बुखार था तो लोगों साथियों नहीं माना कि लाल झंडा वाले हैं उनके यहाँ हमारे इंजेक्शन लगवा। ये मैं सितंबर 1965 में श्री कृष्ण सरकार में उस सितंबर 65 के बाद मैं यहाँ होने पर 2017 में योगा प्राणायाम किया। योगा में मैंने शीर्षासन लगाया। शीर्षासन लगाने से मेरे नस कुछ जो है थोड़ी दब गई, डिस्टर्ब हो गई। ये संयोग था कि जैसे ही मैंने शीर्षासन लगाने के बाद चक्कर मुझे आने लगा। शालिग्राम नीचे से मैंने शालिग्राम को आवाज़ आई, मैंने कहा शालिग्राम करो को फ़ोन करो, मुझे चक्कर आया। संयोग ऐसा तो उन्होंने फ़ोन किया 2 3 4 5 मिनट तो आगे 2 लोग उनको उतार के लाए।